नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी टेट प्रिपरेशन में। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंतर्गत मैं आपके साथ डिस्क्राइब करूँगा CUHP नॉन टीचिंग 2021 की जो एडवर्टीजमेंट निकली है, उसके अंतर्गत जो पेपर होने जाना है उसका, कि उस पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का वो होता है, ठीक है, और क्या क्या उसका सिलेबस है। तो जिन्होंने भी भरा है उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ पिछले सालों की जो पेपर यहाँ पर हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में भी यहाँ बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। CUHP नॉन टीचिंग 2021। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल सेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर कितने आएंगे। तो हमारे पास में टोटल 4 सेक्शंस जो है वो आपको इसके रिटन एग्ज़ाम में दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको आगे बताऊंगा इन सेक्शंस से ही क्वेश्चंस जो है इन पर पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि सेक्शंस कौन कौन से यहाँ पर आएंगे, सेक्शंस डिस्क्रिप्शन की। तो सबसे पहले जो हमारे पास में सेक्शन है वो है इंग्लिश। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा वो आएगा मैथ्स का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो आएगा थर्ड सेक्शन वो आएगा जनरल नॉलेज का, और जो लास्ट सेक्शन होगा आपके रिटन एग्ज़ाम में वो होगा रीजनिंग का। इन 4 टॉपिक्स विषयों पर ही आपसे क्वेश्चन जो हैं वो रिटन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि इन टॉपिक्स पे ही आप पे क्वेश्चंस जो है वो इन सेक्शंस पे ही पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल जो मार्क्स होंगे हर सेक्शन के, जैसे आपको पीछे बताया गया कि इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा और जीके आएगा, तो हर सेक्शन में जो है वो 25 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब कि 25 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन जो है वो जीके के पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन ही जो है वो रीजनिंग के पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ कैसे मेज़र करते हैं यहाँ पे। तो कट ऑफ एनालिसिस करते हैं हम। तो हर सेक्शन की सेपरेट कट ऑफ होती है। आप यहाँ से सुनिए मेरी बात को, लिसन केयरफुली। 25-25 मार्क्स के 4 सेक्शन है, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है। आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि जैसे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है 120 मार्क्स का होता है, तो उसमें जो कट ऑफ आती है वो टोटल मार्क्स पे आती है। जैसे 120 में अगर आपके 90 मार्क्स हैं, ठीक है, तो ओके है, 80 है, ओके है। यहाँ पर क्या होता है, हर सेक्शन जैसे कि इंग्लिश है, मैथ है, जीके है, रीजनिंग है, 25-25-25-25 चार डिवाइड हो गया 25-25 में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया होता है कि 25 में से भी अलग से कट ऑफ रखी होती है हर सेक्शन की, ठीक है। या तो आप मान लीजिए जैसे IBPS का बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, वहाँ भी हर सेक्शन की अलग कट ऑफ होती है। वैसे ही CUHP में जो नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम होता है या अभी होगा, उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होगी। जैसे कि 25 में से अगर आपको जनरल कैटेगरी है तो कम से कम 14 मार्क्स लाने ज़रूरी है हर सेक्शन में। मतलब कि इंग्लिश में 25 में से 14 आने ज़रूरी है, मैथ में 25 में से 14 आने ज़रूरी है, जीके में 25 में से 14 आने ज़रूरी है, इसी तरह रीजनिंग में 25 में से 14 आने ज़रूरी है। पहली बात कट ऑफ की, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि मेरिट में आने की, है ना। पहले तो कट ऑफ, अगर आपके आगे 90 नंबर, इंग्लिश में आगे आपके 12 नंबर, तो आप जनरल की कट ऑफ तो क्लियर कर नहीं पाए, तो आप जो है वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसी तरह OBC के लिए जो है वो अप्रोक्सीमेट 12 नंबर 25 में से कट ऑफ रखी जाती है, और SC ST OBC के लिए 8 या 9 मार्क्स की कट ऑफ पर सेक्शन यहाँ पर रखी जाती है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको हर विषय की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने CUHP का नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम अभी भरा है, जो अभी पोस्टें आई थी, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा कट ऑफ की, कि पहले जो एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ है
उसमें कट ऑफ कितनी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़। तो फाइनल जो कट ऑफ है सिलेक्शन के लिए, जनरल की गई थी 80 प्लस, ओबीसी की 75 प्लस, एससी एसटी की 70 प्लस। ये सभी की सभी कट ऑफ जो है वो बेस हो रही है हमारी किस पे, प्रीवियस सिलेक्शन पे, ठीक है। जनरल की 80 प्लस गई है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पहले तो सेक्शन वाइज कट ऑफ पार होना ज़रूरी है, उसके बाद मेरिट में मतलब 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत जो लास्ट जो कैंडिडेट लिया गया वो 80 प्लस मार्क्स का ही सिलेक्ट यहाँ पर हुआ है। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी में 75 प्लस मार्क्स का स्टूडेंट ही यहाँ पर सिलेक्ट हुआ था। एससी एसटी में 70 प्लस मार्क्स का स्टूडेंट ही सिलेक्ट हुआ था। और भी कैटेगरीज़ की पोस्ट थी, जैसे पीडब्ल्यूडी की होती है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, ठीक है, दिव्यांगजन, तो उनके लिए भी पोस्टें थी, ठीक है। उनके लिए भी थोड़ी बहुत कट ऑफ जो है वो इसी लेवल की थी। तो आप इन जो मैंने पॉइंट्स को आज आपको बताया है, इनको माइंड में रखते हुए ही आप CUHP का जो एग्ज़ाम होगा आने वाले कुछ समय में, मैं आपको साथ साथ बता दिया करूँगा जब भी एग्ज़ाम आएगा, जैसे जैसे उसके बारे में सूचना मिलती रहेगी, जहाँ जहाँ से भी अपडेट होगा, ठीक है। तो उसकी जो कट ऑफ है, जो उसका पैटर्न है, अगर यहाँ पर अभी इस बार अभी एडवर्टीजमेंट में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, शायद कुछ टाइम बाद वो अपलोड करें, तो वेट करना है अभी हम सभी को, ठीक है। तो इतनी जो कट ऑफ है वो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप तैयारी करिएगा, ताकि आप जो है वो इस बार की जो CUHP की नॉन टीचिंग की पोस्ट आ रखी हैं उसमें आप सिलेक्ट हो पाए, क्योंकि ये काफ़ी ही अच्छी पोस्ट है, ठीक है। सभी की सभी रेगुलर है, सेंटर की पोस्ट है और स्टेट में है, हिमाचल में ही है, तो हिमाचल वालों के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि और भी कोई भी जॉब्स की नोटिफिकेशंस अगर हिमाचल में आती है तो वो सबसे पहले जो है वो अच्छी तरीके से फुली एक्सप्लेन जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, समय मिलने पर मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, जल्द ही नई वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।